हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में बेटा आपको करवाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा ग्रुप नंबर 15 की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये इस ग्रुप के मेंबर हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताई थी, NS2 NP3। देर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 s सब सेल में है और 3 p सब सेल में बच्चों। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस ग्रुप की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम शुरू करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 15। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ ये एलिमेंट दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट है इसमें, जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज आएगा पॉजिटिव, उसकी हम बात करेंगे। तो ये दो तरह का चार्ज है, +3 और +5। देखो अगर इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से +5 चार्ज भी आ सकता है और +3 भी चार्ज आ सकता है इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि p सब सेल में है। यानी इस ग्रुप के मेंबर +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब देखेंगे हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड ऊपर से नीचे बढ़ेगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे ही शो करेंगे। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, +3 और +5 कैसे, चाहे कंपाउंड आपका कोवलेंट हो या कंपाउंड आपका आयनिक हो, चार्ज तो हम दिखाते ही हैं। आयनिक कंपाउंड में आयन्स बने होंगे, कोवलेंट कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज होता है। तो अब देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं ये कहूँगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड इंक्रीज होगा। तो नोट में लिखेंगे ट्रेंड ऑफ, ये ट्रेंड की बजाय आप स्टेबिलिटी लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group, increases down the group। रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि आपको बताया था जैसे बिस्मिथ है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F सब सेल, s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का ट्रेंड ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी की बात करें तो विच इज़ मोर स्टेबल, बिस्मिथ +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा एंटीमनी से, और एंटीमनी ज़्यादा स्टेबल होगा +3 में आर्सेनिक से। और अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, इन 3 एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो आर्सेनिक इज मोर स्टेबल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर एंटीमनी है और फिर बिस्मिथ है। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिस्मिथ में होगा, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक में होगा। तो ये तो बात है इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे अगर मैं कहूँ कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब -3 चार्ज है इस पे, तो इसमें कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के कंपाउंड हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हम ये कहेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड increases down the group, increases down the group because electronegativity decreases down the group।
क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर हम गए तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इसलिए आयन बनाने की टेंडेंसी इन एलिमेंट्स की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तो बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे कि मैक्सिमम कोवैलेंसी देखेंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब देखो कोवैलेंसी होता है कि कोई एटम कितने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन है मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो 4 है, और वो भी तब है जब वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, वो तब अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज कर ले उसके केस में है। क्योंकि आप अगर नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब देखो इसके पास सिर्फ s और p सब सेल हैं, इसके पास d सब सेल नहीं है। और s और p सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, यानी कि 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन है मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है, हम कहेंगे कि बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए ऐसा है। अगर इसके पास d ऑर्बिटल होते तो ये भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि अमोनियम आयन है, आप देखोगे कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ ये 4 बॉन्ड इसके साथ बने हुए हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है बच्चों, 4 है। देयर आर 4 कोवैलेंट बॉन्ड। हम ये भी कहेंगे जितने कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं वही उसकी कोवैलेंसी है। तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बनवा रहा हूं। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स like NCl5 or NF5, but other member of this group like PCl5 है, PF6 है, या PF5 है, PF6 नेगेटिव। देखो यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस के कंपाउंड मैंने दिखाए हैं, इसमें फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे, यहाँ 5 यहाँ 6 बॉन्ड है। क्योंकि बच्चों ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस है 3rd पीरियड के मेंबर, और जो 3rd पीरियड के मेंबर हैं उनके पास d ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। p ऑर्बिटल में आप देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और s ऑर्बिटल में यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास वैलेंस सेल हो जाता है बच्चों, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन s का यहाँ से जंप कर जाए किसमें, d ऑर्बिटल में, तो अभी इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, बट नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं थे, तो इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाया था, और इसी की वजह से वो 5 बॉन्ड नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि उनकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा है। ये जो 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बातें बताई हैं। इसमें जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, these 2 elements
ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और सेम का रिडक्शन हो जाए। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे आप देखोगे कि नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड चार्ज यहाँ बच्चों इस पे +3 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 -4 हो गया, +3 इस पे है, +1 हाइड्रोजन पे। तो ये नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन में +2 है, यहाँ नाइट्रोजन पे +5, +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से +2 डिक्रीज हो गया चार्ज, तो क्या हुआ? रिडक्शन। ऐसे ही फॉस्फोरस आप देखोगे, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, तो इसके कंपाउंड H3PO4 प्लस फॉस्फाइन, यहाँ फॉस्फोरस पे -3 है, यहाँ +5 है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, -2 × 4 -8 +5 यहाँ है, +3 हाइड्रोजन पे, और यहाँ आप देखोगे फॉस्फोरस पे +3 है। तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से -3 रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन ये कौन से हैं बच्चों? दीज आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस टॉपिक से, ऑक्सीडेशन स्टेट से 2-3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको करवाया कि नाइट्रोजन NCl5, NF5 इस तरह के कंपाउंड नहीं बनाते, बट जो बाकी के मेंबर हैं वो इस तरह के कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो कि ग्रुप नंबर 15 है। देखो इसके बाद भी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो बच्चों हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो बच्चों बड़े रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में, बी कंटिन्यूअस। थैंक यू स्टूडेंट्स।